गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज अपन लेसन नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि गिफ्ट में चप्पल तो दी नहीं जाती है ना। तो कभी कभी ये है कि लोग एक दूसरे को चप्पल मार लेते हैं, लेकिन गिफ्ट में चप्पल नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि सामने वाले को गिफ्ट में चप्पल मिल जाती है। चलो लेसन रीड करना शुरू करती हूँ। स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। तो यहाँ पर रुक्कुमनी जो है रवि और मीना की माँ है। तो यहाँ पर रुक्कुमनी दरवाज़ा खोलती है और यहाँ पर रवि और मीना एकदम घर से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही रवि और मीना बाहर निकलते हैं तो देखते हैं उसके घर में मृदु आई हुई है। तो यहाँ पर 3 बच्चे हैं, रवि, मीना और मृदु। तो रवि मीना जो है भाई बहन है और मृदु जो है इन लोगों की फ्रेंड है। तो जैसी मृदु आती हैं तो रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, उसको हाथ पकड़ के अपने घर के अंदर ले जाता है। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। तो मृदु बोलती अरे अरे मेरे को अब मेरी चप्पल तो उतारने दो, प्रोटेस्टेड मृदु। तो इस तरह के बोलने को इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है, प्रोटेस्टेड में, ऐसा मृदु ने बोला। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। अब उसने वो चप्पल कहाँ पर उतारी, जहाँ पर एक जोड़ी चप्पल और रखी थी। और वो चप्पल कैसी थी, दोज वेयर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। और बहुत ही मतलब जैसे चप्पल बहुत ज़्यादा घिसी हुई जो पहनी हुई रहती है वो बहुत ही काली सी दिखती है, इस तरह की चप्पल थी वो। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। और वो चप्पल देखने से हमें एक एक उंगली का निशान उस चप्पल में दिख रहा था। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। और जो तालू जो होता है, तो तालू के निशान भी बनते हैं चप्पल में, तो बहुत बड़े बड़े थे और बड़े स्क्रॉनी यानी बड़े मटमैले से दिख रहे थे, बेकार। मृदु didn't have much time to wonder about whose sleepers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry. अब उसके बाद मृदु के पास ज़्यादा टाइम ही नहीं था सोचने का, तो रवि एकदम से ड्रैग्ड यानी खींचता हुआ, तो उसे खींचता हुआ पीछे की ओर ले जाता है जहाँ पर बेरी का पेड़ लगा हुआ है। तो बाइटर किस लिए बोला, कांटे लगे रहते हैं उसमें। देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइंड विद शेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। अब उसके बाद देखती है कि एक फुटबॉल वहाँ पर फूटी हुई सी पड़ी हुई है और उसके पास एक बोरा टाइप का ऐसी रखा हुआ है। तो सेक अपन जिसमें बोरी वोरी में सामान रखते हैं उसको बोला जाता है। एंड फील्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल। और वहाँ पर जो नारियल का जो खोपड़ी है जो निकलता है ना, उसमें दूध रखा हुआ है। तो वहाँ पर बढ़िया बिल्ली का बच्चा पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड मूविंग, पुअर थिंग सेड। तो बोलता क्या है कि आज मुझे बिल्ली का बच्चा घर के बाहर मिला, जबरदस्ती मतलब म्याऊं म्याऊं कर रहा था, ऐसा उसने बताया। तो वो उसको दया आ गई, है ना। कई बार ऐसा करते हैं अपन लोग कि कोई भी जानवर अगर दिखता है तो अपन उसको अंदर ला लेते हैं। तो यहाँ पर मीना ऐसा बोलती है, पुअर थिंग Meena, it's a secret. Amma says Pati will leave for our Pandu Mama's house if she knows we have a cat. तो बोलती क्या है कि जो दादी है ना घर छोड़ के चली जाएगी, जाके पाड़ू मामा के पास रहने लगेगी अगर उसको पता लग जाएगा कि बिल्ली का बच्चा घर में है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are they scream. और लोग बोलते तो हैं कि जानवर के प्रति अच्छा व्यवहार करो, लेकिन जब हम सोचते हैं अच्छा व्यवहार करने की ओर तो वो लोग हमारे ऊपर चिल्लाने लगते हैं।
ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, अरे इतने गंदे जानवर को, इतनी गंदी चीज़ को यहाँ पर मत लेके आओ, सेड रवि। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फॉर फ्रॉम द किचन। तो वो फिर मृदु से बोलता है कितना कठिन है इसके लिए थोड़ा सा दूध लाना किचन से। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैं ग्लास में दूध ला रहा था तो मुझे ऐसा बोलना पड़ा कि मुझे भूख लगी है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे दूध पीने की इच्छा है। बट द वे सी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो द हेयर ऑफ द स्केंट। अब उसकी माँ को तो मालूम था कि मुझे तो दूध की महक ही नहीं अच्छी लगती, तो मैं अधिकतर तो दूध फेंक देता था जब मम्मी मेरे को देती थी, इसलिए माँ क्या करती, मेरे को शक की निगाहों से देख रही थी। देन शी वांटेड अ टम्बलर बैक, वो बोलती क्या है, जल्दी से वापस लेके आओ। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रैवल। वो बोलता क्या है, अरे अरे मम्मी, पाती कहता अपनी मम्मी को उनकी लैंग्वेज, साउथ इंडियन लैंग्वेज में। तो बोलता क्या है, मैं तो ग्लास अपने आप धो दूँगा, आप क्यों परेशान होती हो। I told her I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler, put it back before she got really suspicious. अब मुझे जल्दी से नारियल के खोखले में दूध डालना था और उनके आने से पहले मुझे ये टम्बलर को धो के रख देना था, इससे पहले कि मम्मी को शक हो मेरे ऊपर। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो बोलता क्या है, हमें कुछ और अलग तरीका निकालना पड़ेगा इसको खिलाने का, क्योंकि इस तरह से चोरी से दूध लाना तो बहुत कठिन है ना। मम्मी को तो शक हो गई होगा, अरे अचानक से इतना ज़्यादा दूध कैसे पीने लगे, और बिल्ली को तो एक नहीं 2-3 बार दूध चाहिए रहता है। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, और ये छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम क्या है, महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी ने कैट नेम। अब नाम से तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बिल्ली का नाम है, बिल्ली के बच्चे का नाम है, ऐसा लग रहा था सही में इंसान का नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। तो बोलता क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, महेंद्र वर्मन पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई। और मैं बता दूं कि बहुत अच्छी नस्ल का बिल्ली का बच्चा है ये। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक ए लॉयंस नेम, एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लम ऑफ द एशियन पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। अब रवि तो ऐसा बन रहा है कि जैसे उसे पूरे सबके बारे में मालूम हो। तो बोलता क्या है कि ये लोग जो है ना राष्ट्रीय निशानी थे पल्लवा किंग के। मृदु की गढ़, अब एकदम से कोई ऐसी बात करेगा तो आप तो अब ऐसा ऐसा है क्या, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया, गिगर्ड। द थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, ही सेड मिस्ट्रीसली। बोलता क्या है, तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम तो कभी गई नहीं वहाँ पर। When our class went to महाबलीपुरम, I saw a statue of his थाथास। तो बोलता क्या है, इनके पूर्वजों की जो स्टैचू है वो मैंने देखा था। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा के लिए भी अलग स्पेलिंग यूज़ की गई है, एक्स्ट्रा फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एशियन कैट। ये तो उनकी पूर्वज है, पूर्वजों से है, अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, द पल्लवा लॉयन, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the biter-berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि cat. अब बताओ किसी को कैसे मालूम रहेगा कि कोई बिल्ली का बच्चा किसका पूर्वज है, लेकिन रवि को तो सब कुछ मालूम है। बढ़िया पत्तियों की डंठल को ऊपर नीचे करते हुए
बोलता गया है उन्हीं के ख़ानदान से है। एंड इफ़ आई में जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एशियन इजिप्ट। और मैं बता दूं कि इजिप्ट में तो बिल्लियों की पूजा की जाती है। अब रवि तो ऐसा बोल रहा है जैसे उसे सब कुछ मालूम है। अब ये लेसन को अपन आज यहाँ ओवर करते हैं और यहाँ पर आपको किनारे पेज में ये जो मीनिंग्स जो दिख रही हैं वो पूरी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। और अगर इसमें कोई एक्सरसाइज भी है आगे तो वो वर्क भी कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से लेसन नंबर लिखना है, लेसन का नाम लिखना है, राइटर का नाम लिखना है और अच्छे से वर्ड मीनिंग को लिख लेना है। ओके, थैंक यू बच्चों।